नमस्ते। कभी सोचा है ये दुनिया हमें इतनी खूबसूरत और रंगों से भरी हुई क्यों दिखती है? इसका जवाब पता है कहाँ है? हमारी अपनी आंखों में। तो आज हम मिलकर समझने वाले हैं मानव नेत्र के इस अद्भुत विज्ञान को और जानेंगे दृष्टि के कुछ रहस्यों को। तो चलिए सीधे इसी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये दुनिया इतनी रंगीन है क्यों? देखिए, इसका सीधा सा जवाब है हमारी आंखों की वजह से। जी हाँ, हमारी आंखों में ही वो जादुई ताकत है जो रोशनी को रंगों में बदल देती है। असल में हमारी आंख को आप कुदरत का बनाया हुआ एक बहुत ही एडवांस्ड कैमरा समझ सकते हैं। ये किसी भी मॉडर्न कैमरे से कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और पावरफुल है। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, हमारी आंख एक बहुत ही सेंसिटिव सेंस ऑर्गन है और बिल्कुल एक कैमरे की तरह ही ये अपने आसपास की दुनिया से रोशनी को इकट्ठा करती है और हमारे दिमाग के लिए एक जीती जागती तस्वीर बना देती है। अब बात करते हैं हमारी आंखों की एक सुपर पावर की, और वो है इसका ऑटो फोकस सिस्टम। विज्ञान की भाषा में इसी को समंजन क्षमता कहते हैं। तो ये समंजन क्षमता आखिर है क्या? ये हमारे आई लेंस की वो कमाल की काबिलियत है जिससे वो अपनी फोकस दूरी को खुद ब खुद एडजस्ट कर सकता है। और पता है, इसी की वजह से हम एक पल में अपने हाथ की लकीरों को देखते हैं और अगले ही पल दूर आसमान में उड़ते किसी पंछी को बिल्कुल साफ साफ। अब ये जो नंबर है ना, -25 सेंटीमीटर, माइनस, ये बहुत जरूरी है। इसे आप एक हेल्दी आंख के लिए साफ देखने की बेसलाइन समझ सकते हैं। चलिए समझते हैं इसका मतलब क्या है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब हम कोई किताब पढ़ते हैं या अपना फोन देखते हैं तो बिना आंखों पर जोर डाले आराम से साफ पढ़ने के लिए उसे आंखों से 25 सेंटीमीटर दूर रखना सबसे बेस्ट होता है, और इसी को कहते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। और अब जरा हमारी आंखों की रेंज देखिए, कितनी जबरदस्त है। एक हेल्दी आंख 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक की चीजों को साफ देख सकती है। जी हां, आपने सही सुना, अनंत तक। मतलब रात में आसमान में चमकते वो करोड़ों किलोमीटर दूर के तारे, हमारी आंखें उन्हें भी फोकस कर सकती हैं। है ना कमाल की बात? लेकिन तब क्या होता है जब ये शानदार ऑटो फोकस सिस्टम ठीक से काम नहीं करता? तब होती हैं नज़र की समस्याएं, जिन्हें हम दृष्टि दोष कहते हैं। चलिए कुछ आम दृष्टि दोषों पर एक नज़र डालते हैं। तो देखिए, बात सीधी सी है। हमारी आंख के अंदर एक पर्दे जैसा होता है जिसे रेटिना कहते हैं। अब दिक्कत तब शुरू होती है जब किसी चीज़ की इमेज ठीक इस पर्दे पर बनने के बजाय या तो उसके आगे बन जाए या फिर उसके पीछे। सबसे कॉमन दो तरह के दोष होते हैं। पहला है निकट दृष्टि दोष या मायोपिया। इसमें पास की चीजें तो साफ दिखती हैं पर दूर की धुंधली हो जाती हैं। और दूसरा है दूर दृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया। इसमें ठीक उल्टा होता है, दूर का तो साफ दिखता है पर पास की चीजें धुंधली नजर आती हैं। और फिर आता है जरा दूर दृष्टिता यानी प्रेसबायोपिया। इसमें न तो पास की चीजें ठीक से दिखती हैं और न ही दूर की। ये एक तरह से दोनों प्रॉब्लम्स का कॉम्बिनेशन है जो अक्सर उम्र बढ़ने के साथ होता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि साइंस के पास इन सभी समस्याओं का सॉल्यूशन है। तो चलिए अब बात करते हैं इनके निवारण की, कि कैसे विज्ञान हमारी नज़र को फिर से ठीक कर सकता है। तो निकट दृष्टि दोष याद है, जिसमें दूर का धुंधला दिखता है? उसे ठीक करने के लिए अवतल लेंस यानी कि कॉन्केव लेंस वाले चश्मे का इस्तेमाल होता है। और ठीक वैसे ही दूरदृष्टि दोष, जिसमें पास की नज़र कमज़ोर होती है, उसे उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस की मदद से ठीक किया जाता है। और रहा जरा दूरदृष्टिता, जिसमें पास और दूर दोनों की नज़र पर असर पड़ता है, उसके लिए द्विफॉक्सी लेंस यानी बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल होता है। इसमें एक ही चश्मे में दोनों तरह के लेंस लगे होते हैं। कमाल है ना? तो ठीक है, हमने आंखों और उनकी समस्याओं को तो समझ लिया, पर रंगों का क्या? चलिए अब इस सफर के सबसे जादुई हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, प्रकाश का स्पेक्ट्रम और रंगों का रहस्य। ये ना कुदरत का एक बहुत ही खूबसूरत जादू है। जब सूरज की सफेद रोशनी एक कांच के प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वो अपने 7 असली रंगों में बट जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बारिश के बाद आसमान में इंद्रधनुष बनता है। और रंगों की इसी खूबसूरत पट्टी को साइंस की भाषा में स्पेक्ट्रम कहते हैं। असल में जो सफेद रोशनी हमें दिखती है ना, वो इन्हीं सारे रंगों का एक मिक्सचर होती है। इन रंगों के ऑर्डर को याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका है विबग्योर, यानी वायलेट यानी बैंगनी, इंडिगो यानी जामुनी, ब्लू यानी नीला,
ग्रीन यानी हरा, येलो यानी पीला, ऑरेंज यानी नारंगी और रेड यानी लाल। हमारी आंखें बस इसी स्पेक्ट्रम को देख पाती हैं। तो चलिए इस सफर को एक दिलचस्प सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, अगर हमारी आंखें इंफ्रारेड या अल्ट्रावायलेट जैसी रोशनी को भी देख पाती जो अभी हमें नहीं दिखती, तो ये दुनिया हमें कैसी नजर आती।